गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें हम इफेक्ट्स कर रहे थे। आज का हमारा इफेक्ट्स रहेगा इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस मतलब कि ऐसा एक्सपेंस जो आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आप कोई कंपनी खरीद रहे हो। ठीक है, आप कोई कंपनी खरीद रहे हो, 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, जैसे 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है, ये एक कंपनी है, तो इस कंपनी को आप खरीद रहे हो, इसका हर साल प्रॉफिट आ रहा है 30,000, 40,000, 50,000, इस तरह इसका प्रॉफिट आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जैसे आप इस कंपनी को खरीद रहे हो तो आपको ये बोल रहा है कि भैया मेरे को ये प्रॉफिट तो हर साल हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको इसके लिए कुछ एक्सपेंस भी देना होगा, वो आपको पे करना होगा। अभी तो मैं इस एक्सपेंस को पे नहीं कर रहा, लेकिन आपको फ्यूचर में जो है इस एक्सपेंस को पे करना है। ठीक है, तो जो फ्यूचर में जो मान लो वो फ्यूचर एक्सपेंस हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आप फ्यूचर में देते हो तो ये आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो इस तरह के एक्सपेंस को बोल रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो देखो इसका हम क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो इसको देखो, इसका एग्जांपल है, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरा है पार्टनर्स रिम्यूनरेशन एक्सेट्रा, मतलब कि और भी ऐसे फ्यूचर एक्सपेंस आपके हो सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा वी हैव टू डिडक्ट दीज एक्सपेंसेस फ्रॉम द गिवन प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स। ठीक है, मतलब कि आपको डिडक्ट करना होगा जो अभी आपका गिवन प्रॉफिट है उसमें से जो आपका फ्यूचर एक्सपेंस है वो हर साल। ठीक है, उसके बाद वी कैन डिडक्ट दीज एक्सपेंस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज आंसर विल रिमेन सेम। मतलब कि आपको एवरेज प्रॉफिट आप निकाल के उसके बाद उस इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर माइनस करते हो तो सीधा भी आपका आंसर निकल सकता है। यानी कि आपके पास दो तरीके हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप जो है निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो आपके पास एग्जांपल है, जैसे 2020 में आपको प्रॉफिट होता है 16,000 का, 2021 को प्रॉफिट हो रहा है 14,000 का, 2022 को प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का। उसके बाद आपको गिवन है एक्सपेक्टेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹3,000, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट अपना निकालना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। मैंने बताया कि आपको एक तो डिडक्ट करना होगा हर साल और एक डिडक्ट करना होगा आपको एवरेज पीरियड निकालने के बाद जो भी आपका फ्यूचर एक्सपेंस है उसको। तो देखो जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट में मैंने क्या किया कि आपको देखो गिवन प्रॉफिट 16,000 है, 14 और 15, तो 16,000 में से हर साल मतलब कि ये जो 3 साल है इसमें से अगर 16,000 यहाँ से 3,000 माइनस कर दिया, यहाँ से 3,000 माइनस कर दिया, यहाँ से 3,000, यानी कि आप हर साल पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो तो आपका प्रॉफिट आता है यहाँ पे फिर 13,000, 16,000 में से 3,000 गए तो 13,000, उसके बाद 14,000 में से 3,000 जाएंगे तो 11,000, 15,000 में से 3,000 जाएंगे तो 12,000। उसके बाद आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने गिवन है अपॉन में 3। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा 12,000। और दूसरा मेथड है, आपको जैसे गिवन है जो ये प्रॉफिट आपको गिवन है 16,000 है, 14,000 और 15,000 अपॉन में 3, तो आपका जो प्रॉफिट आया वो 15,000 आया। एवरेज प्रॉफिट जो आप निकालते हो उस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना है तो वो आया 15,000। उसके बाद आपको क्या करना, हर साल फ्यूचर एक्सपेंस जो है वो पे करना। तो उसको इसने डायरेक्ट यहाँ से 3,000 इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो 12,000। तो आपका यहाँ भी एवरेज प्रॉफिट 12,000 आ रहा है, यहाँ भी आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 12,000 आ रहा है। तो इसमें से आपकी जो है कोई भी मेथड अपना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, तो आप हर साल भी माइनस कर सकते हो और आप एवरेज पीरियड निकाल के मतलब कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें से भी आप इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन किसका, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस का। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन, आज हम थोड़ा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी हमने इफेक्ट्स किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का है,
क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमें NYP नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 2 साल, ठीक है। उसके बाद अबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है, यानी कि फायर जलने से जो है आपको लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है, वो 40,000 का, ठीक है, 2021 में। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट आपको गिवन है 1,10,000 2020 का ये, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है अबनॉर्मल गेन, यानी कि आपने एसेट बेच दी, ठीक है, अबनॉर्मल गेन ये आपको गिवन है 30,000 का 2019 में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको NYP गिवन है और आपको 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सीधा लिख रखा है कि आपको 2020, 2021, 20 और 2019, ठीक है। तो आपको 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो गिवन प्रॉफिट है 30,000। यहाँ पे आपको लॉस गिवन है 80,000 का और यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 का, ठीक है। उसके बाद अबनॉर्मल लॉस मतलब कि जो आपको फायर जलने से हुआ है। जब भी आपको अबनॉर्मल लॉस होता था तो आप क्या करते थे, उसको ऐड करते थे, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे 40,000 को, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूएंट्री रिटायरमेंट, मतलब कि आपको अचानक जो है पैसे इसमें से कंपनी में से देने पड़ गए, क्योंकि जो है वैल्यूएंट्री रिटायरमेंट है, तो ये भी आप क्या करते हो, प्लस करते हो, क्योंकि ये भी आपका क्या है, अबनॉर्मल लॉस है। तो अबनॉर्मल लॉस है तो इसको 1,10,000 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है अबनॉर्मल गेन, मतलब कि कंपनी को जो है अबनॉर्मल गेन हुआ, कोई एसेट बेच दी, उससे उसको प्रॉफिट हुआ है 30,000 का 2019 में, ठीक है। तो ये अबनॉर्मल गेन है, तो अबनॉर्मल गेन को आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तो ये 30,000 आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल लोगे, तो 30 + 40 70,000, 110 - 80,000, तो आपका 30,000 प्रॉफिट आ रहा है। और 1,10,000 और 30,000 इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। इसको माइनस कर रहे हो तो ये आ गया आपका 80,000 प्रॉफिट, तो आपका ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्या करोगे, आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, 70,000 + 30,000 + 80,000 अपॉन में 3, तो आपका ये आएगा 1,80,000 अपॉन में 3, यानी कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया वो 60,000 आया। उसके बाद आपको निकालनी है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपको 2 साल जो वो गिवन है, तो आपकी गुडविल आई 1,20,000, ठीक है। तो इस तरह आपको जो इफेक्ट्स बताए गए हैं वो इस तरह आपको यूज करने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास बेटा हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते बेटा। ओके, थैंक यू।